बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व असहाबे मुहम्मद। मैदान अरफात में आखिरी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 ज़िलहज्जा 10 हिजरी 7 मार्च 632 ईस्वी को आखिरी खुतबा हज दिया। अब भी अल्हम्दुलिल्लाह आज हज का खुतबा शायद अदा हो जाए। बदकिस्मती है हमारी कि करोड़ों दुनिया हज किया करती थी। पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी ये मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया कोरोना की वजह से, ये वबा की वजह से। अल्लाह रब्बुल आलमीन आसानियाँ पैदा फरमाए मुसलमानों के लिए। तो आइए हम इस खुतबे के अहम निकात को दोहराते हैं, क्योंकि हमारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था कि मेरी इन बातों को दूसरों तक पहुँचाएँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों सुनो, मुझे नहीं लगता कि अगले साल मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद रहूँगा। मेरी बातों को गौर से सुनना, ध्यान से सुनना और इनको इन लोगों तक पहुंचाना जो यहाँ नहीं पहुंच सके। ऐ लोगों, जिस तरह ये आज का दिन, ये महीना और ये जगह इज्जत व हुर्मत वाले हैं, बिल्कुल इसी तरह दूसरे मुसलमानों की जिंदगी, इज्जत, माल भी हुर्मत वाले हैं। तुम इनको छेड़ नहीं सकते। जो हम ऐसा ही करते हैं, जहाँ से भी माल मिले, जिसका भी मिले, हड़प कर जाते हैं, ज़मीनों पे कब्जे कर जाते हैं, सूद खाते हैं, हराम खाते हैं, बेशुमार खुलेआम खाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान तो सब भूल गए हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लोगों के माल और अमानतें इनको वापस कर दो, किसी को तंग ना करो, किसी का नुकसान ना करो, ताकि तुम भी महफूज रह सको। वार्निंग भी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दी कि अगर ऐसा करोगे तो दुनिया में कर लोगे, ताकत होगी तुम्हारे पास, पैसा होगा तुम्हारे पास, कर लोगे, लेकिन कल रोज़े महशर उसका हिसाब तो देना ही पड़ेगा। याद रखो, तुमने अल्लाह से मिलना है और अल्लाह तुमसे तुम्हारे अमाल की बाबत ही सवाल करेगा। अल्लाह ने सूद को ख़त्म कर दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूद को ख़त्म कर दिया है और हम सूद खा रहे हैं। हमारे इधर मिनी बैंक जो बने हुए हैं वो सूद का धंधा करते हैं, बेशुमार कारोबार करते हैं, और दीगर कंपनीज भी, और हम एक आपस में भी सूद एक दूसरे से लेते देते हैं। रिश्वत हम सरेआम कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ही महफूज फरमाए। नबी अलैहिस्सलाम ने तो मना फरमा दिया है, लेकिन हम बेशुमार बार यही काम कर रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर कर रहे हैं। हमें दुनिया की लालच और हवस इतनी हमारे अंदर आ गई है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान ही भूल चुके हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूद को ख़त्म कर दिया, इसलिए आज से सारा सूद ख़त्म कर दो। आप फरमाते हैं, तुम औरतों पर हक रखते हो और वो तुम पर हक रखती हैं। जब वो अपने हकूक पूरे कर रही हूं, तुम इनकी सारी जिम्मेदारी पूरी करो। हम औरतों के साथ भी औरतों के साथ बड़ा जुल्म भी करते हैं, और बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा जुल्म कर देते हैं। औरतों के साथ नरमी के मुताल्लिक़ फरमाया है नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। आप फरमाते हैं, औरतों के बारे में नरमी का रवैया कायम रखो, क्योंकि वो तुम्हारी शराकतदार हैं और बेलौस खिदमत गुजार रहती हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कभी जिना के करीब मत जाना। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ लोगों, मेरी बात गौर से सुनो, ध्यान से सुनो। सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करना, सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करना। 5 वक्त की नमाजें पूरी रखो, रमज़ान के रोज़े रखो और ज़कात अदा करते रहो, और अगर इस्तात हो तो हज भी कर लिया करो, हज भी करो। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ज़बान की बुनियाद पर, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ज़ुबान की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी कुरान करीम में बेशुमार दफ़ा इरशाद फरमाया कि मुसलमानों तुम आपस में भाई भाई हो।
नबी पाक अलैहिस्सलाम भी फरमाते हैं, ज़ुबान की बुनियाद पर, रंग व नस्ल की बुनियाद पर तो आसब में मत पड़ जाना। किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फोकियत हासिल नहीं। हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तुम सब अल्लाह की नज़र में बराबर हो। ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं। आज हमारे इस दौर में, इस पढ़े लिखे दौर में, पढ़े लिखे लोग भी ऐसी जाहलाना हरकत करते हैं कि वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमाने वाली शान ही भूल जाते हैं। तो भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन भी फरमाते हैं कि मुसलमानों तुम आपस में भाई भाई हो, और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी यही फरमाया कि तुम मुसलमान एक दूसरे के भाई हो, तुम सब अल्लाह की नज़र में एक हो। बर्तरी सिर्फ तकवा की वजह से है। जिसका तकवा सही होगा वो बर्तरी वाला है, ज़ातो पात का कोई मामला ही नहीं। याद रखो, तुमने एक दिन अल्लाह के सामने अपने अमाल की जवाबदेही के लिए हाजिर होना है। खबरदार रहो, मेरे बाद गुमराह ना हो जाना। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे बाद गुमराह ना हो जाना, और याद रखना मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला। मैं आखिर ज़मान नबी हूँ, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं, ना ही कोई नया दीन लाया जाएगा। मेरी बातें अच्छी तरह से समझ लो। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी बातों पे गौर करो, मेरी बातें अच्छी तरह समझ लो। मैं तुम्हारे लिए दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, कुरान और सुन्नत, कुरान और सुन्नत। और नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक जगह एक मकाम पर आप फरमाते हैं, कुरान और अहले बैत अत्हार में आपके छोड़ के जा रहा हूँ, मेरी सुन्नत, मेरा कुरान, मेरी अहले बैत। अगर तुमने इनकी पैरवी की तो कभी भी गुमराह नहीं होगे, कभी भी गुमराह नहीं होगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम लोग जो मौजूद हो इस बात को अगले लोगों तक पहुंचाओ, और फिर वो अगले लोगों तक पहुंचाएं। और ये मुमकिन है कि बाद वाले मेरी बात को पहले वालों से ज़्यादा बेहतर समझ और अमल कर सकें। और आप अलैहिस्सलाम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिर ज़मान नबी और आखिरी खुतबा, फिर आपने आसमान की तरफ अपना चेहरा मुबारक किया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब आसमान की तरफ चेहरा मुबारक, जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, फिर भला कैसे कोई चांद को तकता होगा।